रावलाकोट मॉडल थाना सिटी सीआईए पुलिस ने अपनी अदालत लगा ली। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शहरी से हजारों रुपए भी बटोर लिए। पुलिस के सताए शहरी की आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। पुलिस अहलकारान की तरफ से संगीन नताइज की धमकियां मीडिया पर क्यों गए? चूंकि हसीन कोट के रहायशी कमर कुफैल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं शरीफ नफ्स इंसान हूं और बल्दिया अड्डा पर शोरूम चलाता हूं। सीआईए कार खास पुलिस के अहलकारान एएसआई अरबाब, वहीद कांस्टेबल, नसीर कांस्टेबल और ड्राइवर साजिद मेरे शोरूम पर आए और कहा कि आपके खिलाफ वारंट हैं, जबकि उनके पास सर्च वारंट मौजूद ना थे। बावजूद इसके मुझे हथकड़ी डाली थाने ले गए, मुझे हवालात बंद कर दिया और फिर मुझे बताए बगैर मेरे घर पर हला बोल दिया। मेरे घर में दाखिल हुए, घर की तलाशी ली, तोड़फोड़ की, मेरी मां, भाभी और बच्चों को हिरासत करते रहे और जब घर से कुछ ना मिला तो वापस थाने आए और मुझे धमकाने लगे कि हमारे पास आपके खिलाफ मुकदमा मसल नंबर 98 का वारंट है, जिसका फैसला तहसील फौजदारी अदालत से 22 फरवरी 2022 को मेरे हक में हो चुका था। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन अहलकारों ने हमसे 30,000 रुपये की डिमांड की और मेरे मामू खुर्शीद अयूब, मेरे पार्टनर जफर शरीफ से 10,000 रुपये लेकर मुझे रिहा किया है। कमर कुफैल का कहना है कि बावजूद इसके जुमला अहलकारों ने दूसरे दिन मुझे दोबारा पकड़ा, मुझसे रकम 5,000 भी ली और मुझे हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की दीवार के साथ मेरी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिससे मेरी इज्जत और साख को नुकसान पहुंचा है, जबकि मेरी शादी तैयार है और होने वाले ससुराल में भी बदनामी हुई है। इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से अपील की है कि वाक़या का नोटिस लेकर मेरे साथ होने वाली ज़ियादती का इज़ाला किया जाए और जुमला पुलिस अहलकारों के खिलाफ कानूनी का सिलसिला में वहीद और साजिद नामी पुलिस अहलकार से मौक़िफ़ लिया गया तो उनका कहना था कि वाक़या में हम दोनों शामिल न थे। कुफैल का नाम फहरिस्त मफरूरान में है। रिपोर्ट मोहम्मद खुर्शीद बैग, रावलाकोट, कश्मीर। मेरा नाम कमर कफील है। मैं हुसैन कोट चौकी का रहने वाला हूँ। मेरा बल्दिया अड्डे पे शोरूम है, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। तो परसों जब 3-4 बजे के करीब मैं शोरूम पे बैठा था, गाड़ी एक मेहरान का सौदा चल रहा था, तो ये सीआईए वाले वहीद, अबरार एएसआई और साजिद ड्राइवर जो है सीआईए का, ये लोग आए शोरूम पे। आके मुझे कहने लगे कि आपके कोई हमारे पास वारंट हैं, आप ही हैं कमर कफील? मैंने कहा जी हाँ, मैं ही हूँ कमर कफील। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है, तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा कौन से वारंट है, मुझे दिखाएं। तो इन्होंने मुझे वारंट दिखाए आसिफ अशरफ के, जिसमें मेरे ऊपर वैसे इल्ज़ाम था वो, तो उस केस में मैं 2022 में बरी हो गया था। तो इन्होंने फिर ज़बरदस्ती वहाँ से, मैंने इनकी रिक्वेस्ट भी की कि मेरा यहाँ पे कारोबार है, मैं काम करता हूँ गाड़ियों का, तो मेरे साथ ये ज़्यादती ना करें। इन्होंने फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे हथकड़ी डाल के घसीटते हुए गाड़ी के पास लेके आए और गाड़ी में डाल के मुझे वापस पार थाने में लेके गए। वहाँ पे जाके इन्होंने मुझे नीचे जो जनान खाना है, लेडीज सेल है, वहाँ पे इन्होंने मुझे हथकड़ी, दोनों हाथों में हथकड़ी डाल के घेर के साथ बांध दिया, जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा मुजरम हूँ। तो मुझे कहने लगे कि आप अगर इस केस में बरी हुए हैं तो हम आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं थाने में, तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। तो मुझे वहाँ पे छोड़ के, मुझे नहीं पता था, ये मुझे वहाँ पे बैठा के मेरे घर चला गए। घर जाके इन्होंने मेरी वालदा को बेइज्जत किया, मेरे भाभी थे और वालदा थे, छोटे बच्चे थे वहाँ पे, उनको भी बेइज्जत किया। और इन्होंने जाके मेरे घर के किचन में बर्तन वगैरह भी तोड़े और मेरे रूम में जाके इन्होंने बेड शेड उठा के, गद्दे वगैरह, कपड़े, सब चीज़ें इधर उधर फैला के, जब वहाँ से इन्हें कुछ मिला नहीं तो मेरी वालदा ने इन्हें कहा कि अगर आपको कोई, आपके पास वारंट है, कुछ है तो मुझे दिखाएं। तो ये वालदा को कहने लगे कि हम आपके लेडीज़ पुलिस बुला के आपको भी घसीट के लेके जाएंगे हवालात में। तो ना इनके पास कोई मेरे घर का सर्च वारंट था, ना मेरे खिलाफ कोई ऐसी दरख्वास्त थी। इन्होंने ज़ाती मेरे साथ दुश्मनी करते हुए जाके मेरे घर में इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया और मुझे हवालात में बंद करके शोरूम पे, वहाँ पे मेरा कारोबार इन्होंने मुतासर किया। जाके मेरी गाड़ी की तलाशी लेते रहे। वहाँ पे मेरे साथियों ने, जफर साहब ने, एतसाज ने, इन्होंने रोकने की कोशिश भी की इन्हें कि आप ऐसे ना करें, यहाँ पे वो काम करता है, उसका कारोबार मुतासर होता है। तो इन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। जाके वहाँ पे मेरी गाड़ी की इन्होंने सब सीटें वगैरह उखाड़ के, सब चीज़ उखाड़ के वहाँ पे भी मुझे बदनाम किया। और उसके बाद जब शाम के टाइम पे
इनको कुछ मिला नहीं, तो मेरे मामू को कहने लगे कि आप हमें 10,000 रुपया दे दें, तो आप हमें 10,000 दे दें तो हम ऐसे करते हैं कि कमर को शख्सी ज़मानत पे छोड़ देते हैं। फिर इन्होंने वैसे वहाँ पे एक पेपर लिखा जिसमें खुर्शीद अयूब और जफ़र शरीफ के साइन लेके इन्होंने कहा कि हम आपकी शख्सी ज़मानत पे इसको छोड़ते हैं, तो कल आप लाके अदालत का फैसला हमें दें, तो उसके बाद हम फारग कर देंगे इसके वारंट। तो दूसरा दिन जब मैं आया अदालत में, आके मैंने महफूज खाने से वो अपना रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें फैसला नकलें लेके मैंने इन्हें दी। तो फैसला नकलें लेने के बाद इन्होंने फिर मुझे अदालत से ही, जबकि मेरा सब मामला ख़त्म हो गया था, अदालत के गेट से इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, इधर पीछे जो दीवार भी है एक जिधर धरना लगा हुआ है रावला कोट में, तो उस धरने के साथ जो गेट है इसके पास मुझे लेके आए। वहाँ पे पुलिस वैन एक खड़ी थी मजदा टाइप की, तो उसके पास पीछे मुझे खड़ा करके मेरी तस्वीर बनाने लगे कि हम तुम्हारी एक बार फिर हथकड़ी डाल के तो तुम्हारी तस्वीर बनाएंगे। मैंने इन्हें इनकार किया कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं कारोबार करता हूँ, तो आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ना करें, तस्वीर नहीं बनाने दूंगा। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे हथकड़ी डाल के तो मुझे कहने लगे कि हम वादा करते हैं कि आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं देंगे। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पे खड़ा करके मेरी तस्वीर लेके फिर से हथकड़ी डाल के, जबकि सब मामला ही ख़त्म हुआ था, फिर मेरी इन्होंने तस्वीर फेसबुक पे डाल दी। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादती की है। और उसके बाद इन्होंने फिर जब मैं निकलने लगा हूँ फिर मुझसे 5,000 लिया, और वैद साहब मुझे कहने लगे कि मैं घर का राशन भी चाहिए, तो राशन लिया हुआ है तो उसके भी अगर पैसे दे देते। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादती किया और बिला वजह ये बदमाशी कर रहे हैं। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए।